सल्लल्लाहु अलैहि। इसी शायर फरमाते हैं, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं है। मैले कपड़ों में भी कोई कलंदर हो सकता है। मैले कपड़ों में भी कोई कलंदर हो सकता है। अगला मिसरा फिर आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। बगौर समाप्त आता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ लूंगा इंशाअल्लाह। मैं अगला मिसरा फिर आप पहुंचा दूंगा आखिर में। शुरुआत में ये हो गया ना, आखिर में फिर पढ़ देंगे इंशाअल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद जो मैंने आयत करीमा तिलावत का सर्फ हासिल किया, रब ताला इरशाद फरमाता है, मिनहा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जिसका सीधा सा तर्जुमा, सीधी सीधी बात अब तक मैं पहुंचा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। मिनहा खलकनकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, इसी मिट्टी से मैंने तुमको पैदा किया। माटी दर्शन माटी की बजाची ना हमरा माटी का हाको की कोचन तुम घर में तोर से सवाल पूछूं तुम्हार से, माटी का गिले तो नहीं होबे। माटी तो हमरा जवाब कतो लोग माटी, लेकिन कुछ तो पूर्वा होबे। ये चीज ना हमार दिलो केने नहीं। हम लोग मुसलमान का घर में पैदा हुए हैं और मुसलमानों का अरकान हमको मालूम नहीं। मुसलमान का कोई पता नहीं। हमरा मुसलमान केरकम मुसलमान एडा सवाल छे। माटी की बात जानो और हमरा बिना कुछ कहे माटी उठा दिलो चले गए। जरूरी नहीं बड़े कुछ को बाहो। मिनहा खलकनकुम, रब फरमाता है कि वही मिट्टी है जिस मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया। अफीहा नुईदुकुम, और ये वही मिट्टी है। दूसरा मानी घंटा उठा थी, एक मुट्ठी दीवार बाद दूसरा मुट्ठी ले थी, फिर देखिए उखना उड़ा करता अल्लाह पहुंचे। अल्लाह फरमाता है ये वही मिट्टी है जिस मिट्टी के अंदर तुम्हें जाना है और मिट्टी से तुमको मिसमार हो जाना है। उसी मिट्टी में तुमको समाना है, मिट्टी के साथ मिलना है। फिर मिट्टी बह जाएंगे, पता नहीं रहेगा कि यहाँ कोई था या नहीं। कुछ ही दिनों के बाद फिर पता लगा कि ना खोदेंगे तो मिट्टी ही निकलेगा, दूसरा कोई चीज नहीं। मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तीसरा मुट्ठी मिट्टी जब हम हाथ में लेते हैं और फिर देते हैं कब्र में, तो इसी को पढ़ना पड़ता है। रब फरमाता है कि ये वो मिट्टी है जिस मिट्टी से फिर से तुमको पैदा किया जाएगा और हश्र के मैदान में तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। कुरान कहता है
फमन यमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। कल क़यामत का मैदान में फिर हम लोगों से जर्रा जर्रा कतरा कतरा हिसाब लेगा। मेरे दोस्त, जब हमसे हिसाब लिया जाएगा और हम लोगों के पास कुछ ना हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा कि जवाब दो। रब ने हमें पैदा किया, ऐसे पैदा किया, फिर अपनी जान को देखो। किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे और डॉक्टर ने बताया कि भाई देख, तुम्हारी ये बीमारी है, इसमें तुमको 10 लाख रुपए खर्च आएगा। तो चाहे घर की जायदाद बेचने की जरूरत क्यों ना हो, चाहे मकान जिसमें रहते हैं चाहे उसको क्यों ना बेचना पड़े, बेच डालेंगे, जान की हिफाजत करेंगे, जान की ट्रीटमेंट करेंगे, उसका इलाज करवाएंगे। पर वो दिल, वो जान कितनी प्यारी है कि उसके लिए हम लाखों खर्च कर डालते हैं। अब वो जान अल्लाह ताला ने हमें मुफ्त में अता किया। ऐसे ही यही करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गीबत करने के लिए, चुगली खाने के लिए, दर बदर भटकने के लिए नहीं। आज तक हमें ये भी मालूम नहीं कि अगर मैं किसी से सवाल पूछूं कि मियां बाऊ तो माँ बाप छे दादू दाई नहीं, तो सामना गई ना आगुते गई, तो सामना गई जाना जाना मत पढ़ी लो बाऊ पढ़िए नियत कर सुना दी मुक्की पूर्वा भैया विटामिन शॉर्ट है ना कौन बारमन को क्या जोर से की है जनाजे की नियत तुमको याद नहीं तो गोया के तुमने जनाजे की नमाज पढ़ाई नहीं, खड़ा था खड़ाई चिलो नमाज नहीं हो कि नमाज पूरी थी। जो भी उस जनाजे में हाजिर थे अगर उसने नियत ना पढ़ी, दुआएं ना पढ़ी तो गोया के वो खड़ा था, नमाज नहीं पढ़ा। कहना नहीं सीखा मना भैया दुनिया हिंदुस्तान एरकम कुंडा भाषा है, कुंडा बोली है जेदा कोई नहीं जाने, सब हमरा जान मगर ईडा नहीं जान जेदा हमारी जरूरत है। जो चीज हमें जरूरत है हम उसको ख्याल, उस पर हम गौर भी नहीं करते कि ये क्या चीज है। मुसलमान का घर में पैदा हुआ है, हाँ हम मुसलमान हैं। अरे मुसलमान का घर में गाय का भी बच्चा होता है, वो भी मुसलमान है। मुसलमान का घर में कोई और जानवर भी रहता है, उसका 5-6 बच्चा होता है, वो भी मुसलमान है। नहीं, हर चीज नहीं। मुसलमान घर पैदा हुई हम मुसलमान है। जब तक मुसलमान का अरकान जितनी है आपको उनमें से कमो बेश कम से कम 4-5 याद ना हो तो मुसलमान होना। लिहाजा मुसलमान बनकर रहने की कोशिश करो, मुसलमान की दायरे में चलने की कोशिश करो, मुसलमान की अरकान को मानकर चलो, इसका नाम मुसलमान है।
अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानान को हिदायत अता फरमा, हम तमाम मुसलमानान को पांचों वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम मुसलमानों को हलाल रोजी अता फरमा। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगारा हम तमाम मुसलमानान को जालिम की जुल्म से, मौत की सख्ती से, दज्जाल के फितने से और जहन्नम की देखते हुए आग से महफूज अता फरमाए। खौफ की शेर चमन फुल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हो महफिल तेरी आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना सफीना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ीनत स्टेज उलमाए ज़मीन एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन माता शहीदा। सुभान अल्लाह। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा आप और हम सब मिलकर आकाए नामदार मदनी ताजदार सरवरे कायनात फख्रे मौजूदात अहमद मुजतबा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकस पनाह में दुरूद पाक का नज़राने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि या रसूलल्लाह अलैहि हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, मैं गदा तू बादशाह,
भर दे प्याला नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर दिन दूना तेरा दे डाल डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज आपका और हमारा यहाँ पर जमा होना यकीनन इस महफिल पाक में हाजिरी और इसमें से जो कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा फुक़हा बयान करें उसको सुनकर अपने कुलूब व अज़हान को और अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने का इरादा जरूर है। मगर ये महफिल पाक, इस महफिल पाक की निस्बत उस वक्त जो है ज्यादा हो गई और उसकी शान उस वक्त बढ़ गई जब इस महफिल पाक की निस्बत उस ज़ाते पाक के साथ हो गई जिनके लिए आप और हम इंतजार हैं। वरना मिलाद सुनने के लिए या जलसा सुनने के लिए हम आते तो अपने हिसाब से आते, मगर जब आज आए हैं तो सिर्फ जलसा सुनने के लिए या सिर्फ मिलाद में हाजिरी के लिए नहीं बल्कि आले रसूल के साथ मोहब्बत के गर्ज से आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान। आले रसूल के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए आए हैं, आले रसूल की मोहब्बत में आए हैं और यही तो मकसद है। और क्यों ना हो कि रब्बे कायनात रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने कुरान और हदीस कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को यही हुक्म दिया और रब का यही मंशा है कि दुनिया नबी के दर से जुड़ जाए, नबी के घर वालों से जुड़ जाए, नबी के दर वालों से जुड़ जाए, नबी के आल से मोहब्बत करें और जो नबी के आल के कदमों में आ जाए वो नबी के मदीने तक पहुंच जाए और नबी के मदीने तक पहुंच जाए तो नबी के सदके से रब के बारगाह में उनकी हाजिरी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म यही दिया है, कुल ऐ मेरे महबूब आप ऐलान कर दीजिए, अपने मानने वालों को कह दीजिए, दुनिया वालों को बता दीजिए, ला असअलुकुम अलैहि अजरन, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे मानने वालों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मैंने तुम्हारे लिए परेशानियां उठाई, तुम्हारे लिए तकलीफें उठाई, तुम्हारे लिए पत्थर खाए, तुम्हारे लिए पेट में पत्थर बांधे, भूख प्यास को बर्दाश्त किया, मक्के वालों के जुल्म सितम से मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आया, मदीने में जुल्म सितम हुआ, मैंने खामोशी के साथ इन सब तकालीफ को बर्दाश्त किया और इन तकालीफ को बर्दाश्त करने के बाद मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई कीमत तलब नहीं करता, मैंने तुम्हें सीधा रास्ता दिखाया, सीधी राह अता फरमाई, तुमने मेरे जरिए से और मेरे वसीले से तुम्हें सिरात मुस्तकीम हासिल हुआ, तुम दुनिया में भी कामयाब आखिरत के लिए भी कामयाब हुए, मगर इसके बदले में मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, इसके बदले में मैं तुमसे कोई कीमत तलब नहीं करता, अगर कुछ तलब करता हूँ तो सिर्फ ये कि तुम मेरी आल से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी आल से मोहब्बत करना, जब तुम मेरी आल से मोहब्बत करोगे, मेरे घर वालों से मोहब्बत करोगे और मेरे घर से तुम्हें मोहब्बत होगी, मेरे घर से तुम्हारे घर वालों को मोहब्बत होगी, मेरी आल से तुम्हारे आल को मोहब्बत होगी, मेरी अहले बैत से तुम्हारे घर वालों को मोहब्बत होगी, तुम भी जन्नती हो जाओगे, तुम्हारे घर वाले भी जन्नती हो जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, और ये निस्बत जरूरी भी है, मैंने अपने इलाके में भी देखा और बाहर का भी सफर करने का मौका मिला, हर जगह देखा, मैंने एक चीज नोट की कि जहां पर भी
जहां जिस गांव वाले, जिस इलाके के लोग किसी ना किसी खानकाह से जुड़ा हुआ है, जहां के लोग किसी खानकाह से जुड़े हुए हैं, उसमें कोई बदअकीदा पैदा नहीं हुआ। और जिन लोगों की निस्बत किसी खानकाह से नहीं, जिन लोगों की निस्बत किसी बारगाह से नहीं, जिन लोगों की निस्बत आले रसूल के दर से नहीं, वो लोग कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ हुआ करते हैं। जिनकी सोहबत में जाते हैं उनके होकर के रह जाते हैं। बदअकीदगी की सोहबत को इख्तियार कर लिए तो उनके साथ उनके होकर के रह गए। 2-4 दिन उनके साथ उठना बैठना हुआ तो उनके अकीदों को इख्तियार कर लिया। मगर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आले रसूल के दर से अपनी निस्बत को मजबूत किए हुए हैं, वो लोग चाहे कुछ भी हो जाए उनका अकीदा कभी खराब नहीं होता, उनकी वो कभी बदअकीदा नहीं होता, उनकी अकीदे की भी कभी खराबी नहीं आती। इसलिए आज के माहौल के हिसाब से भी हमें जरूरत है इस बात की कि हम अपने रिश्ते को अपने मुर्शिदों के साथ जुड़े रखें, अपने खानका के साथ जुड़े रहें। और जब तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम खानका से जुड़े रहेंगे, हम सिलसिला अशरफिया से हमारा ताल्लुक मजबूत रहेगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने तो अपने नबी के जरिए से ये पैगाम हम तक पहुंचा दिया है। क्या पैगाम ये दिया है, ऐ लोगों, हमारे नबी जो जितनी मुसीबतें उठाई, जितनी कुर्बानियां दी, उनके बदले में हमसे कोई उजरत तलब नहीं कर रहा है। हमारे नबी हमसे कोई मुतालबा तलब नहीं फरमा रहे हैं, किसी चीज की मुतालबा नहीं फरमा रहे हैं। अगर कुछ तलब है तो सिर्फ ये कि हम आले नबी से मोहब्बत करें, नबी के घर वालों से मोहब्बत करें, तो ये हमारे लिए जरूरी बनता है। अच्छा, और मोहब्बत करेंगे फायदा किनका होगा? मोहब्बत करेंगे तो नफा किसको पहुंचेगा? क्या आले रसूल को फायदा है? नहीं। अगर हम फायदा नबी के आल से मोहब्बत रखेंगे, निस्बत कायम रखेंगे और मजबूत करेंगे तो हमारे ईमान की हिफाजत हो जाएगी। फायदा हमें ही पहुंचना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे नबी फरमाते हैं, हदीसे पाक हैं और इस मजमून पर कई एक हदीसे पाक में है और कई तमाम हदीसों में जो अलग अलग मजमून के साथ हदीसें आई है। किसी हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, मम्माता अला आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो इंसान नबी की आल से मोहब्बत करता हुआ इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, वो शहीद की मौत मरेगा। वो इस दुनिया से जाने वालों की तरह जाएगा जरूर, मगर वो आम लोगों की तरह नहीं, बल्कि शहादत की मौत मरेगा। हमारे नबी फरमाते हैं, मम्माता आले मुहम्मदिन माता मोमिना। जो इंसान नबी की आल से मोहब्बत करता हुआ इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, उसके ईमान की गारंटी मेरे आका ने उठाई। आका फरमाते हैं वो ईमान के साथ दुनिया से जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम में से कोई ये यकीन के साथ नहीं कह सकता जब हमारी मौत आएगी, हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, हमारा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं होगा। मगर मेरे आका फरमाते हैं, जो आले नबी के साथ मोहब्बत करता हुआ दुनिया से जाएगा, वो मोमिन जाएगा, वो मोमिन मरेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता चला, मालूम ये हुआ कि आले नबी से मोहब्बत करना फायदा हम ही को पहुंचता है, उसका सरासर फायदा हमारा ही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे लिए जरूरी है, आहिस्ते आहिस्ते से हमारा अकीदा कमजोर होता जा रहा है। हमारी निस्बतें कमजोर पड़ती नजर आ रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आले नबी की मोहब्बत में जान कुर्बान हो जाए तो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी में ईमान की सलामती है, इसी में फायदा है। आज हमारे दरबार में, हमारे जो है दौलत खाने में, हमारे बस्ती में, हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल
तशरीफ फरमा हुए हैं, हमारे पीरो मुर्शिद आए हुए हैं। आज हम उन्हीं की निस्बत से यकीनन आपकी ये और हमारी ये मोहब्बत की दलील है। आप नाम सुनते ही, हुजूर कादरी मियां का नाम सुनते ही आप जो है तैयार होकर के आ चुके हैं, आप दौड़ते हुए आ चुके हैं, भागते हुए आ चुके हैं। ये मोहब्बत है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही मोहब्बत, इसी मोहब्बत की जरूरत है। लेकिन इस मोहब्बत के साथ हमारे सरकार जो हमें नसीहत फरमाती है उस पर भी अमल करना जरूरी है। हकीकी मोहब्बत किसे कहते हैं? हकीकी मोहब्बत ये है कि जिनसे हम मोहब्बत करें उनकी तरह होने की कोशिश करें, उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करें। हम उनकी तरह तो नहीं हो सकते, मगर उनकी बताई हुई बातों पर हमें हमारे लिए अमल करना बहुत जरूरी है। हमारे लिए अमल करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम जो है हकीकत में मोहब्बत करने वाले कहलाएंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कोई इंसान किसी से मोहब्बत फरमाता है, कोई इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो बात में उसी का तस्करा आता है। जिससे जो जिसको पसंद करता है बात में उसी का नाम लेता है, हर बात में उसी का नाम लेता है, चलने फिरने में उसी का नाम लेता है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हमें हुजूर कादरी मियां से मोहब्बत है, हमारे पीर और मुर्शिद से मोहब्बत है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा हमारे सरकार जिंदगी कैसे गुजारते हैं, हमारे पीर और मुर्शिद कैसे जिंदगी गुजारते हैं। आपको मालूम होगा सरकार सिर्फ माह रमजान में अक्सर घर पे हुआ करते हैं, वरना पूरा साल का अक्सर हिस्सा सफर में होते हैं। मगर आप मालूम करें, खबर लीजिए, सर्वे करें, शायद ही कोई ऐसा वक्त आपको मिल जाए जिस वक्त में आका सरकार की नमाज कज़ा हो जाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे सरकार जब भी आते हमारे इलाके में हमें यही नसीहत करते हैं कि हक पर अमल करो, ईमानदाराना जिंदगी गुजारो, हलाल रोजी खाओ। मेरे दोस्तों, 5 वक्त नमाजी बन जाओ, गलत कामों को छोड़ दो। अगर हमें कादरी मियां से मोहब्बत है, सरकार से मोहब्बत है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम आले नबी की मोहब्बत में हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सरकार के अहकामात पर अमल भी करेंगे, आपके फरमुदात पर भी अमल करेंगे, और हकीकत में मोहब्बत करने वाला होकर के हम जमाने को दिखाएंगे, ताकि लोग देखें तो कहें कि ये कादरी मियां का दीवाना है, ये हुजूर अशरफुल औलिया का दीवाना है, ये हुजूर जो है कादरी मियां का दीवाना है, ये सरकार मुआज़ अशरफ का दीवाना है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन्हीं बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूह पैगंबर यक नजर कुल सुयमा अशरफ ज़माना ज़माना मददनुमा बरहाई बस्तराज़ कलीदे करम कुशा। अस्सलाम वालेकुम। जुमला हाजिरीन, नाज़रीन, सामीन, जुमला उलमाए किराम, बिलखुसूस हुजूर ताजुल औलिया, जुमला ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
शमे रिसालत के परवानों, गौसे आजम के दीवानों, मेरी मिल्लत के नौजवानों, आइए हमरा मिलकर आकाई नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के गमखार हुजूर सरवर कायनात फखरे मौजूदात हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम की डाली मोहब्बत की थाली में सजाकर पेश करे पड़े बावाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम अम्मलिल वल हिल्म वल हिकम वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको एक जगह और इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई और हम लोग बहुत खुश नसीब है कि हमारे दरमियान हुजूर कादरी मियां तशरीफ फरमा है। हम उनके चेहरे की जियारत करेंगे और सवाबे दाद हासिल करेंगे। ये महफिल जो हमारे दरमियान हम लोग गांव में घरों में मनाते हैं, तो कुछ मैसेज कुछ पैगाम देने के लिए उलमा किराम को बुलाते हैं। इस्लाम क्या है, दीन क्या है, ये बताने के लिए उलमा किराम को बुलाते हैं, दावत करते हैं। मैं अपने मौजू पर कुछ अर्ज करने से पहले 2-3 अशार आप लोगों के समातों के दहलीज तक पहुंचा रहा हूं, समात फरमाएं। सजाया गया है दो आलम को ऐसा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि जन्नत का नक्शा नजर आ रहा है। मचल के बोल दीजिए।